हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकंड टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि एकादशी पर स्पेशल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, लक्ष्मी नारायण की तरफ से स्पेशली वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। लक्ष्मी नारायण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं इस निर्जला एकादशी पे? 1 2 एंड यहाँ पर 3, बॉटम से है 4। ओके, लक्ष्मी नारायण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके, लक्ष्मी नारायण की क्या मैसेजेस हैं एकादशी पर आप लोगों के लिए? लेट्स सी। Seed, see beyond the current situation. Interesting. Stargazer, set your sights higher. Wise one, grow within your current situation. Grow within your current situation. नेक्स्ट है हमारे पास abundance, adversity, health, regret. डिवाइन डिसेंट। वाओ, यहाँ पर जगन्नाथ जी दिख रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वाओ,
वाह हम आज लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे थे और ये कार्ड आया है एनकरेजमेंट का, और उसमें पता है लिखा है एनकरेजमेंट, और इसमें लिखा है लेट नॉट द वाइज disturb the minds of the ignorant who are attached to fruitive work. They should not be discouraged from working, but encouraged to work with the spirit of devotion. Wow. The restless mind. The yoga practitioner whose mind is unbridled can never attain self-realization. Only one who has mastered the self and who strives by right means is assured of success. अच्छा, आत्मबोध की बात हो रही है इसमें. And overcoming fear. No effort on the yoga path is ever lost, nor can any obstacle ever hold one back forever. Just a little progress on this path can protect one from the greatest fear. Lighthouse. Sunrise. Wand. Mountain. Embrace the opportunity for fresh beginnings. यहाँ पर है सरस्वती, यहाँ पर द मैजिशियन विश्वकर्मा एंड द एम्प्रेस काली. कृष्णा काली एक है. जजमेंट. Again sun, again star, oh my god, again ace of pentacles, again 5 of cups. Oh my god, oh my god. Guys, ये जो रीडिंग है लक्ष्मी नारायण की, ये जो रीडिंग है, मतलब ये इतने भाग्यशाली लोगों के लिए रीडिंग है, इतने लकी लोगों के लिए ये रीडिंग है, इतने ज़्यादा ब्लेस्ड लोगों के लिए ये रीडिंग है. ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो आज इस रीडिंग तक पहुंच गए ना. आप समझ लो कि आप खुद भी नहीं जानते कि आप पर ईश्वर की कृपा कितनी अधिक है, या आप परमात्मा की कितने ज़्यादा आप करीब हैं. शायद आपने इस बात का अंदाज़ा भी शायद ना लगा पाया हो. ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो मैं आपको बताऊंगी. सो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लक्ष्मी नारायण को इस एकादशी पे ग्रैटिट्यूड शो करें. ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं. एंड कौन कौन एकादशी का फास्ट है वो डेफिनेटली बताइएगा. तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर एक मैसेज आया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत. ये सबको पता है, सबने सुना हुआ है. यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी मुझे यहाँ पर दिखाई दिए थे. यहाँ पर ये मैसेज पता है आप लोगों के लिए किस चीज़ की बात कर रहा है. यहाँ पर सन की एनर्जी है, सनराइज की एनर्जी, लाइट हाउस की एनर्जी, और वहाँ माँ सरस्वती की एनर्जी है. आपको जिनको भी ये रीडिंग मिलने वाली है वो श्री हरि के वो योद्धा हैं एक तरीके से. ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर मैसेज मिल रहा है. जैसे भगवान श्री हरि की नारायणी सेना है ना, ठीक है, वैसे ही आप ऐसे समझ सकते हो कि उनकी सेना का आप हिस्सा हो. राइट. एक एक इंसान, जब हम नारायणी सेना की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक एक योद्धा लाइट से भरा हुआ है. अब देखना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये किस सेंस में ये बात बोली गई है. ये ऐसे बोली गई है कि भगवान श्री हरि आप पर बहुत कृपा करते हैं. यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की आपके ऊपर बहुत कृपा है, और आप उनकी वो संतान हो जो धर्म का अनुसरण करना जानती है, जो लाइट से भरी हुई है, जो प्रकाश से भरी हुई है, सबसे पहली बात. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग लाइट वर्कर्स होते हैं या किसी भी तरीके से जो काम करते हैं लाइट के साथ, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पर ज्ञान दिया है,
या जो देने के लिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि माँ सरस्वती की एनर्जी है, या फिर यहाँ पर पॉजिटिविटी भरने के लिए आए हैं। इसको मैं समझाऊंगी किस तरीके से बात हो रही है। तो क्या इनकी लाइफ इतनी इजी लाइफ हो सकती है? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहा है कि आपने पहले डार्कनेस को फेस किया है, और ये आपको ये वाला जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये आपने खुद ने लिया है, ठीक है। जैसे भगवान श्री हरि की जो लाइफ है उसमें भी बहुत सारे मोड़ ऐसे आए थे, उतार चढ़ाव आए थे। भगवान राम की लाइफ भी आप देख सकते हैं, उनकी लाइफ भी इजी नहीं थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहना क्या चाहते हैं लक्ष्मी नारायण? यहाँ पर वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको भी इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहां पर भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पर फैल जाती है तो यहाँ पर भगवान खुद अवतार लेकर चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को वो काम हरि द्वारा दिया गया है, ठीक है। भगवान तो आएंगे वो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो वो आपके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आप कोई काम करते हो, क्या आप करता हो? नहीं, आप माध्यम हो, ठीक है। आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम के साथ उन्होंने भेजा हुआ है, ठीक है। तो अगर कहीं पर प्रकाश दिया जाएगा, कहीं पर ज्ञान दिया जाएगा, कहीं पर जागृति आएगी, तो और उस आपके द्वारा आएगी, ठीक है, आपके द्वारा आएगी, है ना। और आपके द्वारा क्यों आएगी? क्योंकि वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर स्टार चाइल्ड मौजूद है, मैंने पहले बोला डिवाइन सीट है। मैंने नारायणी सेना की बात की ना, तो मैंने ये किस सेंस में बोला कि आपको चूज किया है इस चीज के लिए। लक्ष्मी नारायण यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। आप भगवान की उसी सेना का हिस्सा हो। समझो ध्यान से क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि आप ऑलरेडी लाइट से बहुत ज्यादा भरे हुए हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो डिवाइन जजमेंट्स या डिवाइन इंटरवेंशन से होता है, या फिर ईश्वर की मर्जी से होता है, क्योंकि वो चार्ज आप उनको देकर आए हो। तो सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, इसलिए करेंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखो, अपना कंपैरिजन मत करो। जैसे अर्जुन चोजन वन थे, द्रौपदी चोजन वन थी, वैसे ही अगर ईश्वर को आपसे कोई कार्य करवाना है और आपके द्वारा होना है तो लाख विपत्ति भी आ जाए, इतना तो ईश्वर आपसे करवा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इसी को नियति कहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो चैलेंजेस आपकी लर्निंग के लिए, क्योंकि जिसने कभी चैलेंज फेस नहीं किया और तो वो लर्न भी क्या करा होगा? कुछ नहीं। और जिसने कुछ लर्न नहीं किया, कोई चैलेंज फेस नहीं किया, वो क्या लोगों को बताएगा? क्या वो बताएगा कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर लक्ष्मी नारायण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ डेस्टिनी मेकर्स मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर विश्वकर्मा की एनर्जी है, यानी कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा पेन देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और उस पेन की वजह से, यानी वो डार्कनेस आप देखेंगे, दुनिया के रंग रूप देखेंगे आप पहले, और उसके बाद आपकी भक्ति से, ठीक है, डिवोशन से या सरेंडर से आप अपनी लाइफ में मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करेंगे, या डार्कनेस से लाइट की पूरी यात्रा कंप्लीट करेंगे। और जब आप मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करेंगे, उस समय आपकी सारी जो भी ख्वाहिशें आपकी रही होंगी, स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि आप वो रास्ता बना लोगे कि कैसे सारी चीजें पूरी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप में से काफी सारे लोग डार्कनेस से लाइट की यात्रा को कंप्लीट करने के बाद गाइड करने वाले हैं कि ये मैंने कैसे किया, मैंने चीजों को कैसे बनाया। क्योंकि होता क्या है कि जब भी मनुष्य के जीवन में कोई भी दुख उत्पन्न होता है तो वो ईश्वर के सहारे बैठ जाता है कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, मतलब सब कुछ ईश्वर को करना है। और वो ये नहीं समझ पाता है कि अगर आज मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही तो उसके पीछे कारण क्या है, वो ये जानने का प्रयास नहीं करता, वो भगवान से बस शिकायतें करता है। बहुत सारी रीडिंग्स में पहले भी लोग आते थे जो ये कहते थे कि भगवान को दया नहीं आती मुझ पे, कैसा ईश्वर है, शर्म नहीं आती उसको, आज भी कहते हैं लोग, ठीक है। तो मतलब आप ईश्वर के सहारे एकदम मतलब आपके सहारे नहीं, एक्चुअली आप सिर्फ मांग रहे हो,
ठीक है, आप सिर्फ मांग रहे हो। ठीक है, देखो इसको भी मैं ध्यान समझाती हूँ कि हमें क्या ईश्वर का सहारा नहीं लेना होता है, लेना होता है। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। क्या कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण खुद आशीर्वाद देने आए इस रीडिंग में। आप पूरी रीडिंग सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर वो कह क्या रहे हैं कि आप जब अज्ञानता में होते हो और आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही होती है, ठीक है, और आपको कोई चीज क्यों प्राप्त नहीं हो रही थी, इसका आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता, इसकी आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, तो आप भगवान को सिर्फ ब्लेम करते हो और सिर्फ उनसे मांगते हो, रो रो कर मांगते हो आप उनसे। ठीक है, और लाचारी और बेबसी में मांगते हो। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को लाचारी और बेबसी में दूसरों की तरफ लेकर जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो, आप मेरा वो काम कर दो, आप नहीं होगे तो मेरा क्या होगा। आपको कभी ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप सक्षम हैं? आप इतना लाचारी और बेबसी का जीवन क्यों जीते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप भी ईश्वर के पास जाते हो, आप उनके साथ भी यही करते हो। अब यहाँ पर भाग्य परिवर्तन कैसे होता है? अब आप जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, आज के टाइम में जितने भी असेंशन में लोग हैं, ये भाग्य को परिवर्तित ही कर रहे हैं, डार्कनेस से लाइट की यात्रा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिफिकल्ट है। इन्होंने जो चैलेंजेस अपने बचपन से लेकर अभी तक देखे होंगे ना, आप हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की स्टोरी सुनिएगा तो आपको दिमाग ऐसा लगेगा कि ये क्या ही मैं सुन रहा हूँ। मतलब इतने पावरफुल सोल्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा पेनफुल सोल कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं जब भी उन्हें कुछ यहाँ परिवर्तन करना होता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो भगवान राम ही है। अब वो कहोगे हम राम जी से कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं, हम राम जी से आपका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं किस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही थी कि जो मनुष्य सिर्फ ईश्वर के सहारे बैठ जाता है कि वो मुझे दे क्यों नहीं रहा, दे क्यों नहीं रहा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग को ट्विन फ्लेम जर्नी से ही यूनिवर्स ने सिखाया कि जब उनके पार्टनर उनसे दूर हो गए, बहुत सारे लोग लड़े कि आपने मेरे को धोखा दिया, इसको मेरी लाइफ में क्यों भेजा, क्योंकि आपको बस इतनी चीज समझ में आ रही थी कि ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर ने ले लिया है। आपको वो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं, ये ज्ञान आपको किसने दिया? उन लाइट वर्कर्स ने जो यहाँ पर काम कर रहे थे। और वो ज्ञान लाइट वर्कर्स के पास कहाँ से आया? माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, वो उनके गाइड्स के साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ये वाली चीज जाके आप बताओ कि हीलिंग क्या होती है। लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं। कर्मा क्या होता है? आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस देखते होंगे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, आकाशिक रीडिंग आपको समझ में आई, तब आपको समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ईश्वर नहीं, यहाँ पर मुझे अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है। जिस दिन मैं अकाउंटेबिलिटी लूंगा और उन लेसन्स को लर्न करूंगा जिसकी वजह से मुझे वो चीजें नहीं मिल रही, मेरे सारे दरवाजे खुल जाएंगे, मेरे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, मैं फिर वो चीजें अट्रैक्ट कर सकता हूँ जो मैंने कभी मांगी थी, जिनके बीच में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो मुझे मिल नहीं पा रही थी। तो डेस्टिनी मेकर्स कौन हुए? जिन्होंने भाग्य का निर्माण किया। कैसे किया? ऐसे ही भगवान के सामने रो रो के भाग्य का निर्माण हुआ? नहीं, असेंशन का प्रोसेस। उन्होंने अपनी सारी अकाउंटेबिलिटी ली, उन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया, उन्होंने सारे लेसन्स को लर्न किया, उन्होंने नो बोलना सीखा, उन्होंने यस बोलना सीखा, कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है। उन्होंने हर एक छोटी चीज का लेसन लर्न किया। तो आपको क्या लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी ये मतलब बहुत बुरे लोगों के लिए है, या फिर ये उन लोगों के लिए है जो जिनको भगवान कष्ट देना चाहता है? नहीं, ये उन लोगों के लिए जिन पर ईश्वर की कृपा काम करती है, जिन्हें भगवान भाग्य निर्माण का एक मौका देना चाहता है। आपको तो शायद मालूम ही नहीं कि जिस टाइमलाइन पे आप हो वहां तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, या फिर वहां तो आप जो चाहते हो, जो ख्वाहिशें करते हो, आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आपको मौका दिया, वो ज्ञान का प्रकाश दिया कि आप टाइमलाइन जंप करो। तो अब जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही था कि वो अपनी लाइफ में पहले लो पर जाएंगे, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल देखेंगे, फिर वहां से वो रास्ता खोजेंगे कि कैसे प्रकाश का रास्ता होता है और कैसे हम अपनी मतलब अपने भाग्य को अपने कर्म द्वारा बदल सकते हैं ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से अब करेगा ईश्वर आपके ऊपर कृपा, जब आप अकाउंटेबिलिटी लेकर भगवान को सारी चीजें करके दिखाओगे जो पहले तक आपके अंदर नहीं थी। आप सब कुछ अपने अंदर बदल के दिखाओगे, ठीक है, और सरेंडर से पॉसिबल होता है, क्योंकि ईश्वर वो सरेंडर में वो बुद्धि आपको देता है कि आपको सही निर्णय लेना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग जब भाग्य निर्माण करेंगे तो इन्होंने वो रास्ता खोज लिया ना कि सुखों से मतलब दुखों से
छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? कैसे हम दुखों से बाहर आ सकते हैं? अपने ही स्वयं कर्म के द्वारा, ईश्वर की कृपा दृष्टि में। और ईश्वर कृपा कब करते हैं? जब वो आपके अंदर वो अच्छाई देखते हैं, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति लाचार बेबस इंसान नहीं है, जब वो परीक्षा दे सकता है। भगवान सबकी परीक्षा लेते, महादेव क्या लगता है आपको? सबकी परीक्षा लेंगे, हरि सबकी परीक्षा लेंगे, कमजोरों की परीक्षा नहीं लेते भगवान। उन्हें पता है ये कुछ ना बदल पाएंगे, इनके बस की नहीं, रो देंगे अगर हमने इनको एक झटका दे दिया, एक सोल शॉक, तो खत्म है कहानी इनकी। ये सोल शॉक नहीं झेल पाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो सोल शॉक किसको दे सकते हैं? जो तगड़ा इंसान हो, ठीक है, और जो उस परीक्षा में भी कुछ निकाल कर दिखाए, ठीक है, जिसको जो समुद्र की गहराइयों में जाए तो वहां से रत्न लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लक्ष्मी नारायण आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे ही भाग्य का निर्माण भविष्य में करेंगे और ईश्वर की कृपा दृष्टि से करेंगे, ठीक है। लेकिन कब? एंकरेजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। एक चीज जो आपको सीखनी और सिखानी है वो क्या? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज अगर आपको यूनिवर्स ने कहा इनर वर्क करो और रिजल्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं कितने समय यूनिवर्स आपसे इनर वर्क करा ले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, और जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाए तो जब रिजल्ट देने पे आए वो, तो आप मतलब गिन ना पाओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे रिजल्ट्स आपकी तरफ आते चले जा रहे हैं, मतलब सब कुछ, सारी ब्लेसिंग्स एक साथ आ गई। इसका अर्थ क्या है कि आप सिर्फ आज अपने कर्म पे फोकस करो, जिसका फोकस उसके कर्म पे है और जो रेडी है सारी चीजों करने के लिए, ठीक है, उसको कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं करेगी। परिस्थिति हमेशा उसको विचलित करेगी जिसका फोकस रिजल्ट पे होगा कि मैंने 1 साल इना वर्क कर लिया, अब ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सारे फर्जी लोग गाइड करते रहते हैं कि रियूनियन होता है, ऐसा होता है। देखो ज्यादातर लोग ना अपने लवर को पाने के लिए सारी चीजें करते हैं, और कुछ लोग यहाँ से निकलने के लिए सारी चीजें करते हैं, क्योंकि कार्मिक में फंसे हुए लोग भी जिस टाइमलाइन पे है वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपने लेसन को लर्न करके टाइमलाइन जंप ना करें। तो ये जो जर्नी है ये ब्लेस्ड लोगों को मिली है। ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ लोग रियूनियन में जाएंगे, कुछ लोग यूनियन में जाएंगे। आपके मन में पहले से ही आपके पास जवाब मौजूद है कि भाई मुझे ये रियूनियन चाहिए या ये मेरे ऊपर थोपा गया है। ठीक है, तो आपके पास वो बुद्धि कौन देगा आपको? वो ईश्वर देगा, वो जो कृपा कर रहा है आपके ऊपर। तो यहाँ पर लाइट वर्कर्स का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत डिफिकल्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो पाथ फॉलो करते हैं, पहले वो रास्ता खोजते हैं, वो कि यहाँ तक पहुंचने का मार्ग आखिर है क्या। एक बार मैं पहुंच जाऊं मंजिल पे, मैं बना लूं सारी चीजें, फिर मैं गाइड कर दूंगा कि ऐसे ऐसे करना है और तुम यहाँ पहुंच जाओगे। वो रास्ता खोज लिया उन्होंने, और वो रास्ता उन्हें कहीं भगवान ने ऐसे करके नहीं दिया था कि जा, और उनको भगवान ने लिटरली उस परीक्षा से निकाला होगा, ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति वो परीक्षा देगा तो वो इजीली बता देंगे कि तुम्हारी ये परीक्षा चल रही है, यहाँ पर ये वाला निर्णय लेना, और ऐसे तुम निकल जाओगे। तो आपको क्या लगता है कि लाइट वर्कर्स, हीलर्स, एम्पैथ्स, स्टार जी, इनकी लाइफ इजी होती है? ये वो लोग होते हैं जो लो से, मतलब लो पर जाते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ में सारे कोड्स को एक्टिवेट करना सीखते हैं, चाहे वो लव का कोड हो, वेल्थ का कोड हो, ये कोड्स एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर किसकी मदद से? ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मदद से। लेकिन ये अपना प्रयास करते हैं, इनकी परीक्षा होती है, ठीक है। परीक्षा का मतलब होता है कि ये कैसे निर्णय ले रहे हैं, किस चीज को ये चूज कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन कर्म कर, फल की चिंता मत कर का अर्थ होता है कि आज तुम उस फल से अटैच मत हो डियर, क्योंकि तुम सीधा फल मांगोगे और तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा। फल हम तुम्हारे समय पर देंगे, जब उसका समय चक्र पूरा होगा तो तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स मतलब चली आएंगी चारों दिशाओं से। तुम्हें मांगना, 10 दिशाओं से, सॉरी, मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम इतनी लाइट से भरे हुए हो, ये डार्कनेस से लाइट की जो यात्रा है, यहाँ तुम्हारा शुद्धिकरण जिसे हम बोलते हैं। एक व्यक्ति अगर प्रकाशित हो गया तो बहुत प्रकाश फैलाएगा इस दुनिया के अंदर, और उन लोगों को दुखों से निकाल लेगा जो भगवान के सहारे बैठे रहते हैं और दुख में रहते हैं और ईश्वर को सिर्फ बातें सुनाते हैं। उन्हें लगता है ईश्वर चमत्कार ऐसे करता है, नहीं, ईश्वर भाग्य परिवर्तन कैसे करता है उनसे पूछना, जो असेंशन की जर्नी में उन्हें पता चलेगा कि मनी ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, और कैसे जब हम अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और अपने अंदर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज ना करके हाई वाइब्रेशन को बार बार चूज करते, बिना समाज से डरे, बिना लोगों से डरे, तब जाके भाग्य का परिवर्तन होता है और फिर हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमें चाहिए थी। रोने धोने वालों के लिए रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और क्या बता रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि क्या है कि जब
जब आप लो पर जाते हो तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, मेंटली इमोशनली भी आप अफेक्ट होते हो, फिजिकली भी आप डैमेज हो जाते हो। तो कहा जा रहा है हेल्थ पर फोकस करो। जो इस सिद्धांत को समझेगा, कर्म कर फल की चिंता मत कर, वो उसका ना दिमाग डिस्टर्ब होगा ना हेल्थ डिस्टर्ब होगी। लेकिन जो रिजल्ट से अटैच होगा कि अभी तक नहीं हुआ, मेरी उम्र निकल रही है, मेरी चीज़ें बिगड़ रही हैं, मेरी जॉब नहीं लग रही है, भगवान ने अगर मेरा कुछ नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे लोग अपने आप को टेंशन दे दे के बीमार कर लेंगे। ठीक है, आपका अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको हरी बीमार थोड़ी ना होने देंगे। ओवरकमिंग फियर, वो आपसे कह रहे हैं डरों से मतलब डर से बाहर, डरों से मुक्ति पाओ भाई। हमारे होते भी तुम्हें डर लग रहा है, क्या बात कर रहे हो। यहाँ पर देखो लक्ष्मी नारायण की एनर्जी आई है और ये आज आपको ब्लेस कर रहे हैं और लिखा है एनकरेजमेंट। ठीक है, और यही इस चीज की बात कर रहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, समय आने पर जो तुम्हें ईश्वर अबंडेंस देगा ना, तुम संभाल नहीं पाओगे। देख रहे हो कितने बेहतरीन कार्ड है। रिग्रेट किस बात का है, ये पाथ तुमने इसीलिए चूज नहीं किया था कि तुम्हें जिंदगी भर दुख भोगना है और तुम्हारी लाइफ में रिग्रेट ही रिग्रेट होगा या गिल्ट ही गिल्ट होगा या उदासी उदासी होगी। ये पाथ जो तुमने फॉलो किया या ये जो जिंदगी ईश्वर ने तुम्हें दी है, ये इसलिए दी है ताकि तुम यहाँ पर आके वो सारी चीजों को एक्सपीरियंस करो और लोगों को लाचारी बेबसी वाली एनर्जी से बाहर निकालो कि मेरा क्या होगा, मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको पता है स्टार सीड्स को भी सारी चीजें वैसे करके नहीं देता यूनिवर्स स्टार्टिंग से ही, बहुत कम चीजें, मतलब इतनी जितनी की जरूरत होती है उतनी चीजें देता है, कारण कि वो भी उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए और फिर वो इतनी भर के अबंडेंस भी देगा कि आप समझोगे कि मेरे पास पहले इतना था अब इतना है। समझ में आया कि भाग्य कैसे परिवर्तित हुआ या फिर कैसे ये सारी चीजें मिली, वो रास्ता क्या है, वो कोड से कैसे वो कोड्स एक्टिवेट किए जाते हैं कि पहले इतना था अब इतना है। तो ये वो लोग हैं जो फुल एक्सपीरियंस से यहाँ पर चीजों को सीखते हैं फिर सिखाते हैं। ये कोई बने बनाए गुरु नहीं होते हैं जिन्हें सिर्फ एक गद्दी मिल गई और उन्होंने सीधा ज्ञान देना शुरू किया। स्टार सीड लाइट वर्कर्स ऐसी लाइफ को चूज नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो नॉर्मल सोल्स के बीच में रहते हैं, उनकी दुख पीड़ाओं को देखते हैं और उनका मन बहुत कचोड़ता है अपनी पीड़ा से, दूसरों की पीड़ा से, और उनके अंदर बार बार ये चीज आती है कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे कुछ ना कुछ तो मतलब अलग करना है। उनके अंदर मतलब डिफरेंट चलता है कुछ उनके मन में, और ये सब ईश्वर की उससे होता है। इसीलिए वो फिर लग जाते हैं कि कैसे मैं इन सब चीजों से बाहर निकलूं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध, इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल। उन्हें तो सब कुछ वैसे भी प्राप्त था, उसके बाद भी उन्होंने वो मार्ग खोजा। ठीक है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है डियर। ठीक है, ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अगर आप ये परीक्षा पार करके वहां तक पहुंच पाए और मजिशियन की एनर्जी में आप टैप इन कर पाए, वो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया कि कैसे डेस्टिनी बनाई जाती है, क्या होता है, कैसे अपने माइंड को शांत रखा जाता है, कैसे विपरीत विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखा जाता है, तो भाई आपसे बेहतरीन गुरु कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से सिखाएंगे, लोग आपसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये है लाइट वर्कर्स की एनर्जी। लक्ष्मी नारायण आप पे कृपा बरसा रहे इस रीडिंग के माध्यम से, जिन पर पहुंच जाएगी वो ऑलरेडी ब्लेस्ड लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि फिर से देखो लाइट है यहाँ पे। ये लड़की को इतने चैलेंजेस दिए गए, इतने चैलेंज दिए गए, वो चैलेंजेस देने के बाद वो माउंटेन के ऊपर खड़ी है। वो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, उसने हर चैलेंज पर हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझ के ग्रोथ की है। ऐसे लोग होते हैं लाइट वर्कर्स, हीलर्स, स्टार सीड्स। ठीक है, ये है उनकी एनर्जी। ये जितने भी डिवाइन सोल्स हैं जो किसी काम के लिए आती हैं, ठीक है, उनकी लाइफ इजी नहीं होती है। स्पेशली जिनका पर्पस पड़ा होता है उनकी लाइफ तो कतई इजी नहीं होती है, क्योंकि जो निकला नहीं है किसी पेन से वो समझेगा भी नहीं। ठीक है, और ये लोग मतलब आपके अंदर से वो सारा गिल्ट भी निकाल के बाहर फेंक सकते हैं और सारी लाचारी बेबसी वाली एनर्जी निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं। इतना प्रकाश इनके अंदर होता है कि इनके और फील्ड में आते ही आप प्रकाशित हो जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना ये जान फूंक देंगे आपके अंदर कि आपको ऐसा लगे कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जहाँ आप पहले बस सिर्फ मांग रहे थे ईश्वर के सामने रो रो के, वहां पर इस पर आ जाते हो कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ को बेस्ट करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी, समय आने पर बहुत अबंडेंस आपको दी जाएगी। आज जो चैलेंजेस, जो परीक्षाएं आपकी ली जा रही हैं, वो किसी उद्देश्य के लिए ली जा रही हैं। ऐसे कहते हैं ना, प्रिपेयर कर रहा है इंसान। कल के दिन कोई परीक्षा देने वाला व्यक्ति जिसकी ईश्वर परीक्षा लेगा, वो तुम्हारे पास आ जाए और कहे शिविदी ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कैसे गाइड करोगे? आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप
आपकी जो परीक्षा है ईश्वर ने वो क्यों ली है, इसका ये कारण है कि परीक्षा में चॉइसेस बनाई कैसे जाती हैं। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, गलत को चूज ही मत करो, फियर को चूज ही मत करो, गिल्ट को चूज ही मत करो, शेम को चूज ही मत करो। कोई बोले तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन था और अब तुम्हारी लाइफ में अगर तुम इसको चूज कर लोगे तो डिस्टर्बिंग चीजें हो सकती हैं, तो भी अकाउंटेबिलिटी ले लेना, लेकिन लो वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज मत करना। ठीक है, अगर प्रारब्ध ने दिया है तो इट्स ओके, वो तो सबको दे रहा है कुछ ना कुछ, अष्टावक्र को तो क्या नहीं दिया था। ठीक है, तो ये आ रही है लक्ष्मी नारायण की एनर्जी। इस वक्त हेल्थ पर फोकस करने का मैसेज आ रहा है, और इस चीज में आपको माँ काली का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि डार्कनेस डार्कनेस की जब भी एनर्जी आती है ना, तो यहाँ महाकाली की एनर्जी आती है, जो काल से परे हो, महाकाल और महाकाली। तो महाकाल हमारे उज्जैन महाकालेश्वर, और यहाँ हमारी महाकाली। ठीक है, तो जब भी टाइम शिफ्ट होना होता है, या भाग्य परिवर्तन होना होता है, या फिर कहें कि हम टाइमलाइन शिफ्ट करनी होती है, तब आपको कालों के काल को याद करना पड़ता है, जो है महाकाल और महाकाली, जो काल को भी, जिनके वश में काल भी है। ठीक है, जो ये कहे कि नहीं तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे भाग्य में यही भी लिख के आया है और इसको कोई नहीं बदल सकता, तो मार्कंडेय ऋषि को याद करना। ठीक है, जो काल को पलट दे, ठीक है, वो महाकाल। तो ये यही जब कृपा करते हैं ना शिव और शक्ति, महाकाल और महाकाली, तब आपको वो मौका मिलता है भाग्य परिवर्तन का, टाइमलाइन शिफ्ट करने का। नहीं तो जो लिख कर आया है कुंडली के हिसाब से, वैसी जिंदगी अगर तुमने जी तो हो गया कल्याण। क्योंकि बहुत तुम जिस वाइब्रेशन में हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ना कुछ लेसन तुमने लर्न किए हैं, और वहां पे तुम्हारा कुछ शिफ्ट नहीं होगा। और एनर्जी शिफ्ट करते ही भाग्य परिवर्तित होता है, जितना शिफ्ट करते जाओगे उतना परिवर्तन होगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं असेंशन। समझ गए? ये है एनर्जी आज लक्ष्मी नारायण की तरफ से। किन लोगों को क्लैरिटी के साथ रीडिंग समझ में आ गई, फटाफट आओ कमेंट सेक्शन में, नारे लगाओ भगवान के। ओके, बहुत ग्रेटिट्यूड उन्हें शो करो, किस किसने फास्ट रखा है वही बताना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।